दोस्तों बारिश का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और बारिश के दौरान जब हम अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं ना तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आपने फेस की होगी। वो ये है कि गाड़ी का जो इंटीरियर होता है उसमें से आपको स्मेल आने लग जाती है, गंदी या फिर बदबू कह सकते हैं। तो इसके पीछे का जो मेन कारण है ना दोस्तों, इंटीरियर का गंदा होना होता है। क्योंकि उस दौरान ये होता है कि हम गाड़ी के मैट्स वगैरह को साफ़ नहीं करते, गाड़ी को लॉक करके ऐसे ही पार्क कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए होता ये है कि अगर हमारी गाड़ी के मैट्स वगैरह गंदे हैं, क्योंकि बारिश में जब हम गाड़ी के अंदर बाहर जाते हैं ना तो मैट्स जो है गीले हो जाते हैं। और अगर आपकी गाड़ी में इस तरह के 7D मैट लगे हुए हैं ना तो ये बहुत देर में जो है सूखते हैं। अब मैं तो अपनी गाड़ी को मेंटेन करता रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अभी कल ही जो है मैं एक ट्रिप करके आया ना तो पूरी गाड़ी जो है अंदर से गंदी हो गई थी। पूरी गाड़ी जो है बहुत ही मुश्किल से मैंने साफ़ की, मैट्स वगैरह क्लीन किए। तो एक तो मैट्स अगर आपके गीले हैं तो स्मेल आएगी। आपने गाड़ी को लॉक करके रख दिया ऐसे ही तो स्मेल आएगी। या फिर आपकी गाड़ी में फैब्रिक सीट इस तरह की दी गई है तो अगर ये गीली हो जाती है तो ये मॉइस्चर जल्दी पकड़ लेती है, उसके कारण बदबू आती है। इससे जो है आपको ये कॉमन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना जो मैंने आपको बताई, ये मैट्स वगैरह गंदे होना या फिर गाड़ी का इंटीरियर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आपकी गाड़ी का जो AC सिस्टम है ना इसमें से बदबू आती है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। जब हम दोस्तों गाड़ी को बरसात में ड्राइव करते हैं और AC का यूज करते हैं तो गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा जो मॉइस्चर जमता है ना वो AC की वजह से ही जमता है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं बताऊंगा, और ये मॉइस्चर जो होता है वो कहाँ पर जमता है, कैसे जमता है, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए जो मैट्स वगैरह होते हैं जैसे कि मैंने बताया 7D मैट अगर आपकी गाड़ी में तो उसको हटा दें, रबड़ मैट का आपको यूज करना है। और रही बात इसकी यानी कि सीट की, अगर सीट वगैरह गीली हो जाती है जैसे कि आप देख रहे हो डोर पर जहाँ पर जो है फैब्रिक वर्क किया गया है, सॉफ्ट टच वर्क किया गया है, तो अगर ये भी गीला हो जाएगा तो यहाँ पर भी जो है मॉइस्चर आ जाता है, इसकी वजह से जो है बदबू आती है। उसके पीछे का एक रीजन ये भी होता है कि बैक्टीरिया जो है अंदर जो है गाड़ी के बनने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना है, गाड़ी के डोर खोल के गाड़ी को धूप में अगर आप पार्क कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। विंडो रोल डाउन करके पार्क कर सकते हैं तो ये बदबू वगैरह तो चली जाएगी। गाड़ी को थोड़ा सा क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, यानी मेहनत लगती है। लेकिन जो AC वाली बदबू आती है ना जिसको हर कोई समझ नहीं पाता, जब आप AC चलाते हैं या फिर आप जब AC भी नहीं चलाते हैं तब भी जब गाड़ी चलने लग जाती है तब भी आपको केबिन में अंदर आते ही बदबू आने लग जाती है। तो ये जो बदबू है दोस्तों वो कैसे आती है और इसका सोल्यूशन क्या है, एक बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन है। आपको कोई भी चीज़ का अलग से यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जब हम AC को चलाते हैं ना तो इसके अंदर मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर जो होता है दोस्तों नीचे अंदर यहाँ पर जो है AC की कूलिंग कोयल लगी होती है उसमें जो है जमा होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो उसमें से पानी जो है टपकना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए एक आउटलेट पाइप दिया होता है जो कि गाड़ी के नीचे लगा होता है। तो आपने देखा होगा गाड़ी चलती है तो AC का पानी नीचे से टपकता है। तो जो कूलिंग कोयल होती है दोस्तों उसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा जम जाता है और बारिश के दौरान वो जो मॉइस्चर होता है दोस्तों यहाँ पर AC वेंट तक आ जाता है। तो इसके अंदर टर्नल सिस्टम होता है, यानी कि जितने भी AC वेंट दिए गए हैं उसमें एक टर्नल के माध्यम से जो है हवा आती है तो उनमें भी मॉइस्चर जम जाता है। और जब गाड़ी को हम ड्राइव करके आते हैं, गाड़ी को ऐसे ही खड़ा कर देते हैं, पार्क कर देते हैं 1-2 दिन तक, तो फिर बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन मैं बता दूं, जब भी आप गाड़ी को बारिश में चलाएं और AC का यूज करें, जैसे कि मैंने मान लीजिए इस तरह से ऑटो में डाल दिया, इसको गाड़ी का AC चल रहा है, तो अब मैं जब अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने वाला हूँ 10 मिनट पहले ही मैं AC स्विच को कर दूंगा बंद। अब इससे क्या होगा दोस्तों, AC का कंप्रेसर नहीं चलेगा, जिससे जो है कूलिंग कोयल ठंडी नहीं होगी। अब उसके ऊपर जो भी मॉइस्चर होगा ना तो ब्लोअर की हवा उस पर पड़ रही है और यहाँ पर जो बैंड तक जो मॉइस्चर आया था ना ब्लोअर की हवा से जो है वो सूख जाएगा। आपको केवल इतना ही करना है, जैसे कि मैंने बताया 10-15 मिनट पहले आप AC बंद कर दो। अगर आप 80 किलोमीटर चल रहे हैं मान लीजिए तो 2-4 किलोमीटर पहले ही आपको AC का स्विच बंद कर देना है। उससे मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और आपकी गाड़ी में बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। बहुत सारे लोग बताते हैं कि चारकोल की जो पोटली आती है वो रख लो, उससे जो है मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उसके लिए आपको खर्चा भी करना पड़ेगा, वो भी काम करती है। लेकिन अगर ये चीज़ हो ही नहीं, यानी कि मॉइस्चर जमे ही नहीं, तो बैक्टीरिया या फिर बदबू जो है गाड़ी के केबिन में आएगी ही नहीं। तो ये चीज़ आपको करनी है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। AC स्विच को बंद कर दें, उसके बाद आप जो है गाड़ी को पार्क कर दें, और हो सके अगर गाड़ी का इंटीरियर गंदा है तो उसको क्लीन कर ले, और अगर धूप निकल रही है थोड़ा सा विंडो को रोल डाउन करके आप गाड़ी को पार्क करके रख दें, जिससे अंदर की पूरी बदबू खत्म हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा सोल्यूशन था, छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।